असंभव। क्या हमारी संतानों के विवाह में कोई समस्या है महाशय? कोई समस्या नहीं है राजन। मैंने इससे पहले ऐसा विलक्षण संयोग अपने जीवन में कभी नहीं देखा। पूरे 36 के 36 गुण मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवी सीता और श्री राम का साथ जन्मों जन्मों का है। और इस विवाह का शुभ मुहूर्त आज से 3 दिन बाद है। धन्यवाद संत श्री। और मेरे शेष पुत्रों के विवाह का मुहूर्त राजन, किस शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं आप? जिनके मिलन को स्वयं महादेव ने रचा है, जिस क्षण का साक्षी बनने के लिए समस्त ब्रह्मांड सज रहा है, वो क्षण है श्री राम और देवी सीता के विवाह का मुहूर्त। अब भला इससे शुभ मुहूर्त और क्या हो सकता है? आपके चारों पुत्रों का विवाह एक ही दिन एक ही मंडप में होगा और इस विवाह का प्रबंध मैं स्वयं करूंगा। हम चारों भाइयों का विवाह एक ही दिन और एक ही मंडप में। भैया, शिवजी तो बड़े दयालु हैं। मेरे राम का विवाह है महाराज, ये अवसर मुझसे मत छीनिए। मैं अपने राम को फेरे लेते हुए देखना चाहती हूँ। हमारे पुत्र भरत के विवाह में उसकी माता अवश्य उपस्थित होगी। मेरे चारों पुत्रों का विवाह एक ही लग्न और एक ही मुहूर्त में हो, ये तो बहुत ही आनंददायी है ऋषिवर। किंतु इस कारण मैं एक धर्म संकट में आ गया हूं। हमारे विवाह का मुहूर्त आपके लिए धर्म संकट पिताश्री? धर्म संकट का कारण विवाह का मुहूर्त नहीं है राम। धर्म संकट का कारण है एक वचन। तुम्हारी माता कैकेयी तुम्हारे विवाह की साक्षी होना चाहती थी, किंतु अयोध्या की रक्षा के कर्तव्य हेतु मैं उन्हें विवाह के लिए नहीं ला पाया। और उनका मन रखने के लिए मैंने उन्हें वचन दिया, भरत के विवाह में भरत की माता अवश्य सम्मिलित होगी। किंतु अब यह कैसे संभव है? जब तक विवाह की सूचना अयोध्या पहुंचेगी, विवाह का मुहूर्त तो हो जाएगा। आपका वचन नहीं टूटेगा पिताश्री। वो इसलिए क्योंकि मेरे विवाह को देखने हेतु मेरी एक माता अवश्य उपस्थित होगी। जिस क्षण राम भैया ने स्वयंवर जीतकर जनक नंदिनी को अपनी जीवन संगिनी माना, उसी क्षण मुझे भी एक माता और मिल गई। शास्त्रों का कथन और अयोध्या की मर्यादा यही है कि बड़े भाई की पत्नी का स्थान देवर के लिए माता के समान होता है।
और मेरी माता मेरे विवाह में ही नहीं, मेरे विवाह की चर्चा में भी उपस्थित थे। माता, भैया ने सदैव पिता का स्नेह और सुरक्षा तो दी ही है, क्या आप भी उसी प्रकार अपने इस पुत्र पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे? शास्त्रों में लिखे को पढ़ने में नहीं, उसे जीवन में उतारने में है भरत। जितना पवित्र तुम्हारा मन है, उतना ही पवित्र और सुंदर संबंध दिया है तुमने आज मुझे। भरत, उठो भरत। मेरे भाई जैसा भाई मिले तो धर्म की पूर्ति के लिए संतान की आवश्यकता नहीं। शास्त्र तो यही कहते हैं कि माता अपने संतानों के बीच भेदभाव नहीं करती। क्या केवल आप भरत भैया को ही आशीर्वाद देंगे भाभी माँ, हमें नहीं? तो दशरथ नंदन और मिथिला की पुत्रियों के विवाह का प्रबंध किया जाए मिथिला नरेश। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिलाने श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। चिरंजीव को महाराज दशरथ, ये मेरा अनुज है कुशाध्वज, प्रणाम। और उनकी पत्नी चंद्रभागा, मांडवी और श्रुतकीर्ति के माता पिता। जी, आपसे भेंट करके बहुत प्रसन्नता हुई। आपकी पुत्रियां बहुत गुणवान हैं। क्षमा करना कुशाध्वज, कदाचित मैंने तुम्हारा अधिकार छीन लिया। तुम दोनों उपस्थित नहीं थे और तुम लोग से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। मैंने बिना तुम्हारी अनुमति के तुम्हारी दोनों पुत्रियों का विवाह निश्चित कर दिया। विवाह? विवाह? यह अधिकार तो आप ही का था भैया। हाँ जयश्री, जन्म भले ही मैंने दिया है श्रुतकीर्ति और मांडवी को, परंतु पाला तो आप ही ने है। हम तो सदैव ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहे, इसलिए पहला अधिकार तो आप दोनों का ही है। और आपसे अच्छा हमारी पुत्रियों का हित कोई नहीं सोच सकता। उचित समय पर आए। नगर में विवाह की शोभा यात्रा आरंभ हो गई है।
भैया सज्ज हो जाइए भैया, आज से विवाह रीतियां आरंभ होने वाली हैं आपकी। जी हाँ भैया। केवल राम भैया की नहीं लक्ष्मण भैया, अब तो हम सब की होने वाली है। शुभ घड़ी तो है। इतने वर्षों से स्वतंत्र हमारा शत्रुघ्न इसी बंधन में तो बंधेगा। भैया आप तो बड़ी प्रसन्न होंगी ना सीता दीदी, दशरथ नंदन राम जैसे पति मिल गए और देवरों ने तो माता भी मान लिया। और वो देवर हमारे पति भी होंगे। उनके साथ साथ हमें भी तो सीता दीदी के चरण स्पर्श करने होंगे ना। तो क्या हुआ, अच्छा ही है ना। जब हम अयोध्या जाएंगे तब हमें ऐसा नहीं लगेगा कि माता का घर छोड़कर आए हैं। क्या हुआ दीदी, आप अचानक गंभीर हो गई? माता पिताश्री का विचार आया। वर्षों तक हमें लाड से पाला और अब अचानक हम सब उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। संसार चलाने के लिए संतान का विवाह आवश्यक है, ये वो भी जानते हैं, लेकिन अपने आत्मा के अंश को स्वयं से दूर करने में पीड़ा तो होती है ना। जाने क्या बीत रही होगी पिताश्री पर। पीड़ा तो है मन में, किंतु दशरथ नंदन जैसे पुत्रों को पाने का आनंद भी है। हाँ, तुम्हारी माता थोड़ी विचलित है। कहाँ एक पुत्री के विवाह की चिंता थी और कहाँ अकस्मात ही चारों पुत्रियां एक साथ विदा हो जाएंगी। अरे तुम चारों अब तक सज नहीं हो। नदी से पावन माटी लाने जाना है और आप अब तक यही हैं। कितनी सारी तैयारियां करनी है, कितनी सारी रीतियां हैं। चलिए। माँ, हम सब सज हैं, बस आपको होना है। माँ, आप हमें बचपन में अपने साथ बिठाकर रंगोली सिखाती थी ना, आज फिर से करें। स्वास्तिक की ये 4 रेखाएं, हम 4 बहनें हैं माँ, और ये भिन्न दिशाओं में जाती हुई रेखाएं हमारा होने वाला परिवार। रेखाएं चाहे कहीं भी चली जाए, लेकिन वो अपना केंद्र कभी नहीं छोड़ती। और हम चारों का केंद्र आप है माँ। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन आपकी दी गई शिक्षा, आपके दिए गए संस्कार हम कभी नहीं भूलेंगे। आपकी पुत्रियां मिथिला से दूर अवश्य जा रही हैं, लेकिन हमारे अंदर से मिथिला को कोई दूर नहीं कर सकता माँ। और जब हम दूर ही नहीं जा रहे हैं, तो फिर चिंता कैसी?
चलो नदी तट पर चलते हैं। मिथिला की महारानी के चारों जमाता वहां प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और अगर विलम्ब हो गया ना तो महारानी बहुत डांटेगी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाराज जनक अपनी पुत्रियों के साथ पधार चुके हैं। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। अब वर और वधू माँ गंगा का आह्वान कर नदी तल से पवित्र माटी को लेकर इस पात्र में भरेंगे। तत्पश्चात वर उसे वधू को सौंप देंगे। सिया राम ने माटी छुई, मन छुआ सम्मान ने। संबंध का निर्माण होता स्नेह आदर मान से। सिया राम, 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 सिया राम। नदी तल की माटी की भांति हमारा यह संबंध भी सदैव निश्चल रहेगा, मलिनता से परे, अपने हृदय की गहराई से। मैं सदैव आपको प्रेम और सम्मान दूंगा। ये माटी और अधिक पावन हो गई है क्योंकि इसे माँ अहिल्या और ताड़का की पीड़ा को हरने वाले श्री राम ने स्पर्श किया है। माटी के पावन होने का कारण कुछ और है कि केवल 8 वर्ष में शिव का धनुष उठाने वाली तेजस्विनी अपने जन्म से ही मिथिला की सारी पीड़ा हरने वाली भूमिजा ने इसे चुना है। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। दशरथ पुत्रो, आगे आओ।
नमो भगवते वासुदेवाय। ततो ययौ रामपुरोगमैः शनैः शृगालमध्यदेवभाग्रहुदत्ततिः कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया नदी के तल की माटी आधार है एक पवित्र संबंध का। इस माटी से यज्ञ भूमि को लीपा जाता है ताकि उसका आधार भी पवित्र रहे। अब इस पवित्र आधार पर विश्वास और प्रयास के कठोर पाषाण रखने पड़ते हैं। अब मंडप स्तंभ पूजा होगी। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिलाने श्रीमद रामायणम। श्रीमद रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया कात्यायनी महामाये
महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पति मे कुरुते नमः। शत्रुघ्न, क्या तुम जानते हो कि विवाह मंडप में ये 4 स्तंभ क्यों लगाए जाते हैं वत्स? क्योंकि मंडप संतुलन बनाए रखने के लिए 4 स्तंभों का होना आवश्यक है गुरुदेव। तुम्हारा उत्तर तो व्यावहारिक है, परंतु इसका महत्व इससे और भी अधिक बड़ा है। राम, मेरे कथन का विस्तार करो वत्स। विवाह मंडप के 4 स्तंभ विश्व संचालन के आधार होते हैं। पहला और दूसरा स्तंभ पति पत्नी का होता है। तीसरा स्तंभ संतान और चौथा समाज का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये चारों स्तंभ संतुलित हो तभी संसार प्रगति कर पाता है। और साथ ही संबंधों के 4 आधारों को ये दर्शाते हैं। पहला, एक दूसरे के प्रति सम्मान। दूसरा, एक दूसरे के प्रति प्रबल मैत्री। तीसरा, दोनों का संपूर्ण समर्पण। और चौथा, संभाव। नए संबंध में ये चारों भाव बने रहें, इसीलिए मंडप में ये 4 स्तंभ होते हैं। विवाह से पूर्व अब गणेश पूजन होगा। शीघ्रता दिखाइए। निमंत्रण आने वाला श्री गणेश, आप ही ने माया का प्रयोग करने से वर्जित किया था ना? स्मरण है ना आपको? चलिए चलिए काम करिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुरा
की पूजा राम सिया सा प्रेम न दूजा। राम सिया राम सिया श्री गणेश साक्षात रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, शुभता के प्रतीक। भावी दाम्पत्य के जीवन में सदा सुख और समृद्धि बनाए रखे, इस भावना के साथ श्री गणेश के स्वरूप का निर्माण होगा। पुत्री सीता, राम, मेरे साथ बोलिए, हे गजानना। हे गजानन, जीवन के पथ पर हम दोनों को एक साथ चलना है। कोई संकट, कोई विपदा हमारे बीच ना आ पाए। हमारा प्रेम हर संकट का निवारण कर सके, इस भावना से हम आपका आह्वान करते हैं। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सतानंद, कृपया गणेश पूजन के लिए दीप प्रज्वलित करें। अवश्य गुरुवर। गौरीपुत्र, निमंत्रण आ गया, चलिए। अरे कहाँ चल दिए महाराज? भोजन तो अभी पूरा बना नहीं है। ये दीप प्रज्वलित क्यों नहीं हो रहे? सब कुछ तैयार तो है, देखो। प्रभु, आपने माया का प्रयोग क्यों किया? मैंने सबको वर्जित किया था, स्वयं को नहीं। अद्भुत, परंतु प्रथम तो मैं ही आऊंगा। लगता है आप भूल रहे हैं, प्रथम पूज्य मैं हूँ। सबसे पहले मैं ही उनके दर्शन पाऊंगा। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे
सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ये लीजिए मेरा प्रिय। मेरा तात्पर्य है श्री गणेश का प्रिय भोग। श्री गणेश की कृपा से दीप प्रज्वलित हो गए। सिद्धार्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। आप दोनों को भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त हो। विघ्नहर्ता की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। जीवन पथ पर तुम दोनों साथ साथ चलो, एक सांस बनकर चलो। धन्यवाद गुरुदेव। आशीर्वाद दें कि हम अपने धर्म से अपने कर्म का निर्वाहन करेंगे। तथास्तु। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के मार्गदर्शन में हमारा विवाह संपूर्ण होगा। यशस्वी भव। आयुष्मान भव। सदा सौभाग्यवती भव पुत्री। सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम। और आप सभी का और हमारे विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आप सबको कोटि कोटि आभार। अब उस दाम्पत्य का आशीर्वाद लीजिए जिन्होंने अपने साथ से विवाह के संबंध को सार्थक किया है। अब विवाह की विधि आरंभ होती है। आपके संबंध में विशुद्ध प्रेम और विशुद्ध कर्तव्य का संगम हो। अब यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों के आशीर्वाद में
स्वस्ति स्वस्ति। गणेश पूजन के साथ सियाराम की विवाह विधि आरंभ हो रही है। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। लाडो को सब मिल हल्दी लगाओ रे, काया मिला के कुंदन बनाओ रे। लाडो को सब मिल हल्दी लगाओ रे, काया मिला के कुंदन बनाओ रे। लाडो के सुंदर रूप के आगे पूनम का चंदा मध्यम सा लागे। बेला है आई पिया मिलन की, नैना निहारत राह सजन की। प्रीतम की अखियाँ मुख से हटे ना, सखिया सिया को ऐसे सजाओ रे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया जय जय राम। रघुवर को भी लगन लगी हल्दी, रूप देख के चांदनी मुस्काए रे। सिया राम संग रंगे लोग लुगाए, मिथिला नगरिया बड़ी हर्षाए रे। साथ सिया का रघुवर से छूटना, रघुवर को सब मिल ऐसे सजाओ रे। साथ सिया का रघुवर से छूटना, रघुवर को सब मिल ऐसे सजाओ रे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया जय जय राम। श्रीमद् रामायणम्। राम, पुत्र, मेरे चारों पुत्रों का विवाह एक साथ एक ही दिन हो रहा है। इससे अधिक प्रसन्नता का दिन मेरे जीवन में इससे पूर्व कब आया मुझे स्मरण नहीं है। पुत्र, अपने विवाह वस्त्र धारण करो। ये सब क्या है त्रिकालदर्शी राम आश्रय जी? अवसर, विवाह से पूर्व प्रत्येक पुरुष को दिए जाने वाला अंतिम अवसर कि यदि वो चाहे तो अंतिम क्षण में भी संसार के इस बंधन में बंधने से स्वयं को बचा सके, काशी की यात्रा पर जाकर संन्यास लेकर मुक्त हो सके। विवाह के शुभ अवसर पर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं राम आश्रय जी? महाराज, विवाह से किसका भला हुआ है? और वैसे भी ये तो केवल 4 दिन की चकाचौंध है और जीवन का वास्तविक अर्थ तो मुक्त हो जाने में है। और विवाह कोई फूलों की सेज नहीं है, कांटों भरा मार्ग है। इसीलिए ये काशी यात्रा रीति भी है
और राह भी। यदि राह का चयन आपने सुझाया है तो विचार अवश्य करूंगा रामाश्री जी। राम? किंतु राह का चयन करने से पहले उस पर मनन करना आवश्यक नहीं? अवश्य कीजिए। मनन, चिंतन, विचार विमर्श सब कीजिए। ये वार्ता उसी लिए तो हो रही है। संन्यास लेने से पहले यह जानना आवश्यक है कि सन्यासी का धर्म क्या होता है। सब प्रकार के मोह से मुक्त होकर संसार का कल्याण करना। तो इस संसार का सबसे बड़ा सन्यासी कौन है रामाश्री जी? मैं निश्चित तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता, परंतु हाँ, कुछ लोगों से सुना है कि वो कैलाश पर रहने वाले महादेव है ना, वो है। किंतु ये बताइए कि महादेव गृहस्थ क्यों है? संसार की रचना करने वाले स्वयं ब्रह्मदेव ने विवाह क्यों किया? और संचालक महाविष्णु माता लक्ष्मी के बिना अपूर्ण क्यों है रामाश्री जी? चारों आश्रमों में सन्यास और वानप्रस्थ से पहले गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था क्यों है श्री रामाश्री जी? श्री राम, मेरा उत्तर आपके उत्तर से भिन्न भी हो सकता है। मैं पहले आपका उत्तर सुनना चाहूंगा। अवश्य, क्योंकि कर्तव्य पूर्ण किए बिना मुक्ति नहीं। संसार में ईश्वर ने हमें किसी उद्देश्य के साथ भेजा है, उसे पूर्ण किए बिना जाना सन्यास नहीं, जीवन से भागना है रामाश्री जी। सन्यासी का धर्म सिखाने के लिए ही गृहस्थ आश्रम है, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार के लिए कर्म करता है, उनके हित के लिए परिश्रम का तप करता है। जो व्यक्ति अपने परिवारजनों की दुख, सुख और पीड़ा ना समझ सका, वो संसार कैसे समझेगा रामाश्री जी? कदाचित इसलिए महादेव बिना गौरी के पूजे नहीं जाते, ताकि वो हमें सिखा सके कि सन्यास का असली अर्थ भागना नहीं, भाग लेना है जीवन की यात्रा में। अद्भुत, अद्भुत श्री राम, अद्भुत। यही तो इस काशी यात्रा का महत्व है कि ये व्यक्ति को विवाह से पूर्व विवाह के महत्व के विषय में बताती है। तो अब आप ही बताइए रामाश्री जी कि मेरे लिए उचित मार्ग कौन सा है? आपका मार्ग तो स्वयं नियति ने चुना है श्री राम। आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए पूर्ण रूप से सज्ज हैं, हमारे आशीर्वाद के साथ। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम।
बहुत ही सुंदर। श्री राम की वर यात्रा सज्ज है संपूर्ण संसार को आनंद से भर देने के लिए। जय श्री राम। राम रूपो निख सिख सुभग बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। आप सभी बहुत सुंदर लग रही हैं। संगीत सुनाई देने लगा है। लगता है श्री राम अपनी सीता को लेने अपने बारात के साथ पहुंचने ही वाले हैं। बस एक भय, कहीं श्री राम चौंक ना जाए कि ब्याहने तो सीता आए थे, ये साक्षात लक्ष्मी कहाँ से आ गई। चली बारात निशान बजाई, मुदत छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु होई सुखारी। अरे ये तो राम जी है। राम जी हमें भी आना है। आओ। जय श्री राम। सर पे तिलक नैन लगे मतवाले,
लागे निराला। राम जी की निकले बाराती, नाची होगी मगन संगी साथी। राम जी की निकले बाराती, नाची होगी मगन संगी साथी। झूमे देवी देवता मगन सारे भ्राता, झूमे देवी देवता मगन सारे भ्राता। रामचंद्र भी मन हर्षाते। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। पावन घड़ी अति मंगल दिवस है, हर्षित अयोध्या धन्य मिथिला नगर है। छुप छुप गीता के पर को सिया है, सामने वो है जो किया में बसा है। आगे विजय राजा जनक खड़े हैं, आगे विजय राजा जनक खड़े हैं। सीता दी तो बारात द्वार तक आ गई है। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। झूमे देवी देवता मगन सारे भ्राता, झूमे देवी देवता मगन सारे भ्राता। रामचंद्र भी मन हर्षाते। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। पुष्प फेंकने की रीति के लिए सच हो ना सीता? धनुर्धर से विवाह कर रही हो, लक्ष्य सीधा श्री राम के हृदय के पास ही लगना चाहिए। किंतु उन्हें चोट लग गई तो? प्रेम की ऐसी चोट के लिए तो संसार तरसता है। ये प्रहार पीड़ा नहीं, आनंद जगाता है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। ये क्या कर रहे हैं आप राजऋषि? मुझे मत रोकिए, आप वर के पिता हैं। हाँ, और आप वधु के पिता हैं। हम संबंधी हैं। अपनी 4 पुत्रियों को प्रेम और समर्पण से पाल पोस कर बड़ा किया और अब उन्हें
हमारे घर की शोभा बढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। समझिए, आप मेरे प्रेम और आदर के अधिकारी हैं। किंतु आपकी आंखों में अश्रु। जब पुत्री को ऐसा ससुराल मिले तो कौन सा पिता होगा जिसकी आंखों में आनंद के अश्रु नहीं होंगे। आयुष्मान बा। आई नहीं राजर्षि, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरी अर्धांगिनी के पिता मेरे भी पिता हुए। और पिता पुत्र के चरण स्पर्श करे, ये मर्यादा नहीं। वर पूजा की प्रथा तो सदियों से चली आ रही है पुत्र राम। वर नारायण का रूप होते हैं और उनके चरण धोना रीत है। वर के पग इसलिए धोए जाते हैं कि वो पवित्र और मलिनता रहित पगों से एक नए संबंध में प्रस्थान करें। इस नाते आप मेरे पग पर जल अवश्य डालें, किंतु हमारे संबंध में चरण स्पर्श के अधिकारी सदैव आप रहेंगे। आयुष्मान भव विराजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के पिता को तो पाँव नहीं छूने दिया आपने, पर माता से काजल लगाने का अधिकार आप नहीं छीन सकते। नर इसका पावन ज्ञान है। आपको कुदृष्टि ना लगे इसलिए इस काजल की भांति अपनी आंखों को सदा मेरी सीता के प्रेम से भरे रखना। ईश्वर तुम्हें जीवन में सदा सुख और समृद्धि दे।